हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, फूलों को देखते ही मन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। फूलों के आकर्षण से मन के बुरे विचार गायब हो जाते हैं। फूल अगर सुगंध वाले हों तब तो बात ही कुछ और होती है। सुगंध हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर डालता है। तनाव और चिंता से मुक्त होकर मन में शांति और आनंद का एहसास होता है। मोगरा या जास्मिन ऐसा ही एक बेहतरीन सुगंध वाला फूल है जिसकी कोई तुलना नहीं है। इसके मीठे और तेज सुगंध का असर दिमाग में गहराई तक उतर जाता है। पूरी दुनिया में इसके एसेंशियल ऑयल का उपयोग मेडिसिन के लिए और परफ्यूम बनाने में किया जाता है। मोगरा का प्लांट अगर आपके गार्डन में है तो पूरी गर्मी और मानसून के अंत तक सफ़ेद रंग के आकर्षक और बेहतरीन सुगंध वाले फूलों की महक से गार्डन के हर कोने में सुगंधमय वातावरण बना रहेगा। तो आज मैं इसी प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि इसे ग्रो करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मोगरा या जास्मिन का थोड़ा परिचय जान लेते हैं। एशियन कंट्रीज़ में इसे जूही, जया, चमेली, बेली, मालती, मल्लिका, अरेबियन जैस्मिन आदि नामों से जाना जाता है। इसकी अधिकतर वैरायटीज सर्दी के दिनों में डोरमेंट रहती है, लेकिन समर और मानसून में यानी अप्रैल से सितंबर तक यह एक्टिवली ग्रो करता है और इसमें लगातार फ्लावर्स आते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है जैस्मिन सैम्बैक और यह ओलिव फैमिली यानी ओलियसिया से आता है। यह प्लांट बेसिकली एक एवरग्रीन वाइन यानी लता के रूप में विकसित होता है और 10 से 12 फुट की ऊंचाई तक बढ़कर फैल जाता है। हालांकि रेगुलर बेसिस पर इसके ब्रांचेस की काट छांट करके इसे एक कॉम्पैक्ट झाड़ी नुमा यानी बुशी प्लांट में बदला जा सकता है। इसके ब्रांचेस के टॉप में 1 इंच डायमीटर वाले स्टार शेप के सफ़ेद रंगों वाले सुगंधित फूल क्लस्टर में आते हैं। इन फूलों में 5 से लेकर 10 तक की संख्या में सिंगल या डबल पेटल्स हो सकते हैं। मोगरा बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव प्लांट है, इसलिए ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसे बहुत पसंद है। फिलीपींस में तो इसे नेशनल फ्लावर का दर्जा प्राप्त है। इंडिया में जुलाई अगस्त के महीने मोगरा के लिए पीक फ्लावरिंग मंथ्स होते हैं। इसे लगाने के लिए मार्च अप्रैल के महीने सबसे अच्छे होते हैं। मोगरा के फूलों में बीज नहीं बनते, हालांकि इसकी कटिंग से इसे बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि इसे कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। 4 से 6 इंच तक की कटिंग आपको लेने हैं, जिसमें कम से कम 2-3 नोड्स हो, कुछ इस तरह की। लगाने से पहले इसे मॉइस्ट कंडीशन में रखना चाहिए, इसलिए मैंने इन्हें पानी में रखा था। मोगरा को ग्रो करने के लिए पॉटिंग मिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स आप तैयार करेंगे उसे वेल ड्रेन्ड, पोरस, हल्का और फर्टाइल होने के साथ लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाला होना चाहिए, ताकि वाटरिंग के बाद वह हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रह सके। इस पॉटिंग मिक्स की रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। 10 बराबर भागों में मैंने लिया है साधारण गार्डन सॉइल 3 भाग यानी 30% की मात्रा में, कोर्स रिवर सैंड यानी रेत या बजड़ी 2 भाग यानी 20% की मात्रा में, लीफ मोल्ड यानी सूखी पत्तियों की खाद 2 भाग यानी 20% की मात्रा में, कोकोपीट 1 भाग यानी 10% की मात्रा में और बाकी बचे 2 भाग यानी 20% की मात्रा में लिया है वर्मी कंपोस्ट। तो इन सारी चीज़ों के मिश्रण से बने इस पॉटिंग मिक्स को मैं इस 8 इंच वाले प्लास्टिक पॉट में डाल देता हूँ। ध्यान रखें कि पॉट में ड्रेनेज होल्स जरूर मौजूद हों। पॉट में 2/3 भाग तक पॉटिंग मिक्स भरने के बाद कटिंग्स को इस तरह हॉरिजॉन्टली थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें। कटिंग से जो ब्रांच की ऑफशूट निकली है उसे ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसके बाद ऊपर से 2.5-3 इंच मोटी पॉटिंग मिक्स की एक लेयर चढ़ा दें। सॉइल के साथ अगर नीचे की पत्तियां टच कर रही हों तो उसे रिमूव कर दें। फाइनली थॉरो वाटरिंग करने के बाद पॉट को किसी छायादार लेकिन गर्म और रोशनी वाली जगह पर रखें। रेगुलर बेसिस पर इसके ऊपर मिस्टिंग करें ताकि सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहे और आसपास ह्यूमिड वातावरण बना रहे। 4 से 6 हफ्ते बाद इन कटिंग्स में रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा और नए ग्रोथ की शुरुआत भी होगी। उसके बाद आप चाहें तो इन्हें दूसरे पॉट में या जमीन में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर आपके पास कटिंग उपलब्ध ना हो तो नर्सरी से मोगरा का छोटा प्लांट परचेज कर सकते हैं और बताए गए पॉटिंग मिक्स में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक और बात जो आपको पता होना चाहिए वो यह है कि मोगरा का प्लांट रूट बाउंड होने पर ही फ्लावरिंग शुरू करता है, इसलिए इसे लगाने की शुरुआत छोटे पॉट से करें और बाद में
ग्रेजुअली पॉट की साइज को बढ़ाते जाएं। फ्रेंड्स, मोगरा को सही पॉटिंग मिक्स में लगाने के बाद आप उसे ऐसी जगह रखें जहां कम से कम 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती हो। पूरी तरह से शेडेड एरिया में मोगरा में फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। दूसरी चीज है गर्मी और ह्यूमिडिटी, जो मोगरा को पसंद है। गर्मी को यह आसानी से सहन कर सकता है, बशर्ते इसे पानी की कमी ना होने पाए। खासकर सूखी गर्मी के दिनों में आप यह ध्यान रखें कि इसे पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो, ताकि इसका पॉटिंग मिक्स हमेशा हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रहे। विंटर में यह प्लांट डोरमेंट हो जाता है, इसलिए उस समय इसकी वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। विंटर में इसकी वाटरिंग तब करें जब इसका पॉटिंग मिक्स ऊपर से 2-3 इंच की गहराई तक सूख चुका हो। फ्रेंड्स, मोगरा के लिए अगली इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है उसका प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। प्लांट के एक्टिव ग्रोथ पीरियड की शुरुआत में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हो सके। इसके लिए आप काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट और नीम केक पाउडर की बराबर मात्रा का एक मिश्रण तैयार करें और उसे लगभग 100 से 200 ग्राम की मात्रा में प्लांट की साइज के हिसाब से फरवरी और मार्च के महीने में प्लांट के चारों ओर की मिट्टी में मिक्स करें। जो दूसरा फर्टिलाइजर आपको रेगुलर बेसिस पर यूज करना है वह है सीवीड एक्सट्रैक्ट। इस लिक्विड फर्टिलाइजर का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्लांट के ऊपर हर महीने मार्च से लेकर अगस्त तक फोलियर स्प्रे करना है। इससे पौधा स्ट्रांग बनता है और हर तरह के स्ट्रेस को झेलने के काबिल बनता है। फ्रेंड्स, तीसरा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है बोन मील। यह फास्फोरस और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इससे पौधे की जड़ें मजबूत बनती हैं और अच्छी मात्रा में फ्लावर्स का प्रोडक्शन होता है। बोन मील को प्लांट के चारों ओर की मिट्टी में थोड़े अधिक गहराई तक मिलाएं, ताकि यह जड़ों के संपर्क में जल्दी आ सके। इसे साल भर में केवल 2 बार अप्रैल और अगस्त के महीने में लगभग 50 ग्राम की मात्रा में अप्लाई करें। चौथा और आखिरी फर्टिलाइजर जो आपको इस्तेमाल करना है वह एक लिक्विड फर्टिलाइजर है। इसे बनाने के लिए आपको लेना है 3-4 पके हुए केले के छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े, 4-5 गार्लिक यानी लहसुन की कलियां क्रस्ट की हुई और 100 ग्राम जैगरी यानी गुड़ का पानी में तैयार किया गया घोल। इन सभी चीज़ों को 2 लीटर पानी में डालकर 8 से 10 दिनों के लिए किसी छायादार लेकिन गर्म जगह पर रखें। इसके बाद घोल को छानकर एक एयर टाइट कंटेनर या बोतल में स्टोर करके रख लें। इस बनाना पील फर्टिलाइजर को 50 से 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर 2 हफ्ते के अंतराल पर प्लांट की मिट्टी में ऐड करें। यह एक पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है। फ्रेंड्स, मैंने जो भी फर्टिलाइजर आपको बताया वे सभी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगर आप इनका उपयोग बताए गए तरीकों से करेंगे तो यकीनन आपका मोगरा प्लांट फूलों से भरा रहेगा। मोगरा के प्लांट को पिंचिंग और प्रूनिंग की भी आवश्यकता होती है। ग्रोथ पीरियड में ब्रांचेज के टॉप को पिंच करने से ढेर सारे साइड ब्रांचेज निकलते हैं, जिनमें आगे चलकर फ्लावर्स लगते हैं। फ्लावर्स खिल चुकने के बाद ब्रांच के टॉप को 1-8 इंच तक पिंच करके हटा देना चाहिए। इससे नई ग्रोथ जल्दी होने में मदद मिलती है। पॉट में लगे हुए प्लांट को कॉम्पैक्ट और बूसी बनाने के लिए भी तेजी से आगे की ओर बढ़ते हुए ब्रांच की प्रूनिंग करना चाहिए, ताकि वे लता के रूप में विकसित ना हो सके। इसके अलावा जब ब्लूमिंग पीरियड खत्म हो जाए यानी अगस्त के बाद सितंबर में प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। इससे प्लांट को विंटर के दौरान डोरमेंट रहने में मदद मिलती है। आप देख सकते हैं ब्रांचेज की हार्ड प्रूनिंग की गई थी। हार्ड प्रूनिंग के बाद प्लांट में पानी और फर्टिलाइजर की मात्रा काफ़ी कम कर देना चाहिए। विंटर में प्लांट को किसी वार्म लोकेशन में शिफ्ट करना अच्छा रहता है, खासकर अगर रात का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता हो। विंटर खत्म होने के बाद यानी मिड फरवरी से प्लांट में फिर से नए ग्रोथ की शुरुआत हो जाती है। फ्रेंड्स, अब अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्यतः मोगरा या जैस्मिन का प्लांट डिजीज रेजिस्टेंट होता है, लेकिन फिर भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस इसमें रहते हैं, जिसकी वजह से रूट रॉट, पत्तियों में रस्टिंग या डिसकलरेशन आदि प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज, स्पाइडर माइट्स आदि सकिंग पेस्ट्स का इन्फेस्टेशन भी हो सकता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए या इन्हें रोकने के लिए आपको लेना है 1-1.5 लीटर पानी में 1 चम्मच यानी लगभग 10 ग्राम की मात्रा में बेकिंग पाउडर, 2-3 बूंद कोई भी माइल्ड लिक्विड सोप और 1 चम्मच यानी 10 मिलीलीटर की मात्रा में नीम ऑयल। खूब अच्छी तरह स्प्रेयर को हिलाने के बाद इस सॉल्यूशन को
हर हफ्ते सूर्योदय से पहले या शाम के समय पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करें। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी का इजहार करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल पूछने के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।